जिसको आप ग्रहण करते हैं, जिसकी आप उसको लेने के लिए कितने दूर दूर तक आदमी जाता है एक अन्य का सेवन करने के लिए, और अन्य का अपमान करके बिना स्नान किए हुए भोजन करेंगे तो दोस्त को लगेगा ही। शरीर में व्याधि तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे बिना स्नान किए हुए व्यक्ति। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, अगर आप बिस्तर पे अगर भोजन करते हैं, सेज पे जिस पे आप सोते हैं उस पे बैठ करके जो भोजन करता है उसकी भी अकाल घटनाएं बनी रहती हैं। वो कब अकाल घटना आ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। सेज पे बैठ करके भोजन करना बहुत बड़ा पाप लगता है। इस शरीर की हानि होती है, और शरीर की हानि जो आप इस कलयुग में 100 साल का उम्र होगा उसमें आप 45-50 की उम्र में अकाल घटनाएं घट जाएगी। बिस्तर पे बैठ करके भोजन न करें। कितने लोग होते हैं जो बिस्तर बैठ के भोजन करते हैं? बताइए बताइए, कितने लोग हैं? शर्माइए नहीं। उसका भी जो आप अन्य का ग्रहण करते हैं, आपके हाथ में आप स्नान हाथ पांव धो लिए तो ये मत समझिए कि आप शुद्ध हो गए ना, शुद्ध नहीं हुए। शुद्ध क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस तरह से शरीर में छोटे छोटे कण जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो अपने शरीर में है, उस शरीर में जीव आपको दिखाई नहीं देते, उसी तरह जो आप अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न का जूठा सबके थाली से बाहर गिरता है। सब गिरता है ना, थोड़ा बहुत जूठा गिर जाता है। वो कौन लेता है? वो प्रेत का होता है। वो प्रेत ग्रहण करता है। आपके घर के जो भी मित्र प्रेत हैं उसको ग्रहण करते हैं। जो आपके सूक्ष्म शरीर में कीटाणु नजर नहीं आते, उसी तरह ये मित्र जो प्रेत होते हैं वो आपको नजर नहीं आते। तो कभी भी आप थाली का जो सेवन भोजन करते हैं, जूठा हुआ थाली अगर गिर जावे तो उसको उठा करके थाली में न रखें, जो गिर गया उसको वहीं पे छोड़ दें। आत्मदेव ये क्या है? आत्मदेव एक ब्राह्मण है। उनकी पत्नी धुंधली जो तेज स्वभाव की होती हैं, जो कर्कशा स्वभाव की होती हैं, जो हमेशा बरस जावे, उनके घर पे हमेशा दरिद्रता छाया रहता है, सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होता। अब आत्मदेव भिक्षा मांग करके जब घर पे जाते हैं, जाने के बाद उनकी जो पत्नी है वो बरस जाती है। क्या उस दिन उनको थोड़ा कम भिक्षा मिला था, और जब गए तो उनकी पत्नी बरस गई। क्या कर रहे थे? इतने दिन भर भटके हैं, दिन भर घूमे हैं, और आपको एक वक्त का एक भिक्षा प्राप्त नहीं हुआ। अब बेचारे आत्मदेव इतनी ताड़ना होती है, उनकी पत्नी इतनी ताड़ती है। ताड़ना समझते हैं? डांटना सब लोग डांटते हैं ना? डांटते हैं नहीं डांटते हैं? सबकी क्लास लगने वाली है आज पे, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग क्या है? डांटते हैं। लेकिन नहीं, कभी भी पति परमेश्वर, पति जिसके सहारे से आप आए हैं, जिसके सहारे से पूरा जीवन आपका व्यतीत होगा, वही आपके जीवन के ढाल होते हैं, वही छत्र छाया होते हैं। छत्र छाया आप जिस तरह से धूप बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं, उसी तरह आप अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए एक छत्र छाया की जरूरत होता है, जो आपके पति देव होते हैं। पति देव का मान सम्मान बनाए रखना, उनकी बातों को पालन करना और उनकी नियम के अनुसार चलना, ये आपका परम दायित्व होता है। इससे घर परिवार सुख शांति से रहता है, दरिद्रता नहीं वास करता। अब बेचारे इतने जोर जोर से उनको ताड़ते हैं। अब ये आत्मदेव
चुपचाप सुन लेते हैं। सुनने के बाद सीधे अपने घर में प्रवेश होते हैं, झोपड़ी में जाते हैं और जाने के बाद टूटी फूटी जो जगह है वहां पे लेटते हैं और उनके आंखों से आंसू आता है। पति की आंख से आंसू जो माताएं अगर लाते हैं तो पति के पहले उनकी अकाल घटनाएं हो जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत कथा में पति की आंख में आंसू जो माताएं जो स्त्रियां लाती हैं वो समझिए कि उसकी अकाल घटनाएं हो जाती हैं। पति से पहले अल्प आयु में उनकी घटना लग जाती हैं। दोष लगता है क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति का मान सम्मान करना ये आपका परम कर्तव्य होता है। जिस तरह से आप एक नर्मदा का नाम भी सुने होंगे, जो उनके पति कोढ़ी होते हैं लेकिन फिर भी कोढ़ी के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परीक्षा की घड़ी बहुत कठिन होता है, इतनी कठिन है कि आपको पूरा जीवन परीक्षा देना पड़ता है। औरत के जीवन में पूरा जीवन परीक्षा है। जब तक आप जन्म लिए तब से लेकर के जब तक आप उस अवस्था तक, वृद्धावस्था तक जाएंगे तब तक आपकी परीक्षा होती है मेरी माँ। हर युग में हर समय औरत को ही ताड़ना हुआ है। जिस युग से देखिए उस युग में औरत को ही ताड़ना हुआ है। जिस घर में औरत का मान सम्मान न हो, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, उस घर में भगवान जी का वास नहीं होता, लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। आप बंगाल में जाइए, बंगाल में जाने के बाद उस बांग्लादेश बंगाल में आप जाएंगे तो वहां पे कन्या पूजन होता है। कन्याओं को माथा चरण स्पर्श करके माथे पे लगाया जाता है। वहां देवी पूजन होता है। जिस घर में माता का पूजन होता है, जिस घर में स्त्री का पूजन होता है, मान सम्मान होता है, उस घर में हमेशा सुख शांति बना रहता है। धनी कौन है? आप धन से धनी नहीं है, आप धन से धनवान तो कोई हो जाएगा। प्रेम के धनी बहुत कम है। जो पति और पत्नी के रिश्ते में प्रेम अगर बन गया, प्रेम के रिश्ते हैं, वो सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा धनी होता है। धन के तो सब लोग हैं। आज के समय में 2-4 रुपया, 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार सब लोग कमाते हैं। एक आम व्यक्ति भी आज के समय में 10 हजार का सैलरी पाता है। लेकिन पति और पत्नी के परिवार में अगर मिठास हो, रिश्ते मजबूत हो, वहां पे धन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वहां पे प्रेम की आवश्यकता होता है और प्रेम से घर सज जाता है। आत्मदेव बेचारे रोते हैं, उनकी आंख से आंसू आता है, बिलख जाते हैं, बिलखते हैं। जब उन्होंने ठाना क्या कि आज हम अपने जीवन को ही क्या करेंगे, अंत कर देंगे, आज अपना जीवन ही अंत करेंगे। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त करते हैं। देखिए, अगर पतिदेव को कोई इतना प्रेशर से कोई कार्य नहीं होता है। कभी भी आपके पास नमक रोटी है, नमक है, नमक रोटी खाइए, घर पे सुखी शांति से बने रहिए। कोई भी चिंता, तनाव, प्रेशर अपने पति परमेश्वर देवता पे मत दिया जाए। अगर देंगे तो आपको ही कष्ट होगा, आपको दुख होगा। आज उनके पास 10 रुपया है तो 10 रुपये में अपने जीवन व्यतीत कीजिए। सोचिए कि आज 10 रुपये में क्या मिले कि परिवार का भरण पोषण हो जाए। कल 100 रुपया होगा, कल आप पूरी सब्जी खीर खाए, हो सकता है कल के डेट में नमक और रोटी का सेवन करना पड़े, उससे भी आपको खुशी होना पड़ेगा। वो जीवन खुशहाल होता है। आत्मदेव सुबह के तड़के सुबह में निकल जाते हैं। निकलने के बाद जाते हैं, अपनी आत्महत्या करने जाते हैं। रास्ते में उनको एक संत मिलते हैं। संत कौन होता है?
जो ज्ञानी होता, कार नहीं होता, माया नहीं होता, वो सबसे बड़ा संत होता है। अभी वहां गए, रास्ते में ही मुलाकात होती है। अब जब जाते हैं, जाने के बाद बेचारे इतने दुख से, इतने कष्ट से वो दुख जाते हैं। वो ब्राह्मण देवता तो कभी भी कष्ट, आप क्या करें, कष्ट अपने पति परमेश्वर को कभी भी कष्ट न दें। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम है भगवान शंकर जी पार्वती जी से प्रेम करते हैं। यही कथा, आत्मदेव की कथा आपको कल मिलेगा, जिसमें आपको कैसे उनकी पत्नी ताड़ती है, कैसे उनकी आत्महत्या करने का प्लान बन जाता है और कैसे उनको आशीर्वाद प्रदान होता है। तो पति और पत्नी का रिश्ता ये क्या है, बहुत ही मजबूत रिश्ते से बंधे होते हैं। भगवान शंकर जी का वैसा ही प्रेम है, जैसे कि आपका प्रेम है, वैसे ही भगवान शंकर जी का ही प्रेम बधा है पार्वती जी के साथ। प्रेम भगवान शंकर जी का भी प्रेम बधा है। अब यहाँ पे कल मैंने बोला कि नारायण जी का नाम कौन जपते हैं, नारद जी का नाम सब लोगों ने बोला। वही नारद जी का आगमन यहाँ पे होता है। आप लोगों ने पति और पत्नी के रिश्ते, प्रेम एक आत्मदेव के नाम से जान लिए, एक धुंधनी के नाम से जान लिए, और भगवान शंकर जी का प्रेम पार्वती जी से कितना होता है, किससे प्रेम होता है, कैसे लगाव होता है, सब लोग जानते हैं। क्या कि हमारा भी पति क्या हो, भगवान शंकर जी की जैसे हो। बोलते हैं ना, ये बहुत बोले हैं, हमारे पति देव बहुत बोले हैं, बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, सब लोग जानते हैं ना, कहते हैं ना। वैसे ही भगवान शंकर जी अपने पार्वती जी से क्या प्रेम करते थे। नारद जी का आगमन होता है। अब वही नारद जी का आगमन जब यहाँ पे भगवान शंकर जी के पास आए, बोले क्या कि आप ये बताइए, आप ये बताइए कि आप पार्वती जी से कितना प्रेम है, पार्वती जी आपसे कितना प्रेम करती हैं। भगवान जी बोले क्या, बहुत प्रेम करती हैं। अब आप बताइए कि आप अपने पति से कितना प्रेम करते हैं, बताइए। पति देवता से कितना प्रेम होता है, क्या आप अपने मन की बात अपने पति परमेश्वर से बोलते हैं, सब बातें बता देते हैं, बताइए, बोलिए ना। छुप जाता है, छुप जाता है। भगवान शंकर जी अब नारद जी से बोले, हम तो बहुत ही प्रेम करते हैं, हमारे प्रेम में कोई शक नहीं होता है। नारद जी ने बोले ठीक है, इतना प्रेम है तो देखते हैं। अब उन्होंने पार्वती जी के पास जाकर बोले कि ये बताइए भगवान शंकर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप बताइए कि आपसे आपके पति देव कितना प्रेम करते हैं, बताइए। क्या मान सम्मान करते हैं, बोलिए। पति देव मान सम्मान करते हैं ना। अब यही बात पार्वती जी के पास जा करके उन्होंने बोला। अब पार्वती जी बोले तो नारद जी बोले क्या, अच्छा इतने प्रेम है तो ये बताइए क्या भगवान जी आपको अमर कथा के बारे में बताएं। अब पार्वती जी के मन में प्रश्न तो खड़ा हो गया। अब इन्होंने बोला क्या, ना ना, ये अमर कथा क्या है, ये क्या है अमर कथा, इसके बारे में तो कभी बताया ही नहीं उन्होंने इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं किया, कभी बताया ही नहीं।
कुछ बातें ऐसे होती हैं क्या जो छुप जाता है, आप भी छुपा लेते हैं। एक दूसरे के प्रति सारी बातें आप लोग बातें कर लेते हैं, बताइए ना। कुछ बातें क्या है छुप जाते हैं, कुछ बातें जो बोलने लायक होता है उससे बोल दी जाती है, कुछ छुपा दी जाती है। अब यहाँ पे भगवान शंकर जी, अब क्या हुआ, अब प्रश्न तो खड़ा हो गया पार्वती जी, अब नारद जी ने कह करके दूर चले गए। अब इस सोच में पड़ गई कि अब आएंगे कि इसका हम क्या करेंगे, खबर लेते हैं कि आज आपने क्यों नहीं बताया। इतनी सी बातें, जब इतनी लंबी बातें आपने हमसे छुपाया है तो हो सकता है बहुत सारे बातें आपने छुपा दिया है, होता है ना। अब इंतजार हो रहा है, इंतजार करते करते अब ये बोले, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हैं, आप हमारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। अब बोले जिसको हम इतना मानते हैं, इतना जानते हैं, आज तक कोई बातें हमने छुपाया नहीं, कोई बातें उनसे छुपाया नहीं। आज क्या हुआ, इन्होंने हमसे छुपा लिए, आज इनसे हम खबर लेंगे और जरूर पूछेंगे। पूछेंगे क्या, आज मेरे भोले जी पास जब आए, मन की बात से मैं अब कहूँ। आज मेरे भोले जी पास आए, मन की बात बोलोगे। अपने
दुखी है कि हम उनको इतना मानते हैं, इतना जानते हैं। ये क्या है? ये सब बातें हमसे छुपा लिए हैं। ये बातें हमसे क्यों नहीं बताए? कष्ट तो होगा ही। अगर पति पत्नी के रिश्ते हैं, अगर पति पत्नी के रिश्ते में अगर विश्वास, पति देव अगर नौकरी पे हैं या धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर पति और पत्नी के रिश्ते में विश्वास न चले, विश्वास न हो, वो रिश्ता क्या है? एक सूत की तरह टूट जाता है और टूटने के बाद वो ना वो कभी नहीं टूटेगा। तो विश्वास, पति और पत्नी का रिश्ता एक विश्वास के धागे की होती है। बहुत ही अरमान से क्या होता है? माँ बाप उनको साजते हैं। एक पुत्री को बोला जाता है क्या? बहुत डांटे पड़ती हैं, बहुत डांटा जाता है, बहुत डांट पड़ जाता है, लेकिन पुत्र को क्यों नहीं डांटा जाता? वो तो चारों तरफ घूम के चला आता है। लेकिन पुत्री जब नगर में निकल जाती है, एक लड़की नगर में निकलती है, तो उस पे पूरे परिवार वाले बरस जाते हैं। क्योंकि इसका भी अर्थ है क्या? आप क्या हैं? आप हीरा हैं। पुत्री जो है हीरा के समान है। हीरे गहने को कभी भी घर के अंदर ही छुपा के रखा जाता है। और जो बालक होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो क्या है? लोहा होते हैं, यानी सरिया देखे, लोहे को कहीं भी फेंक दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन एक हीरा को अगर बाहर फेंक देवे तो उसको कोई भी उठा सकता है। मेरी माँ, तो पुत्री लड़की क्या है? हीरा है। वो कभी भी पर्दे के योग्य रखने की चीज होती है, वस्तु होती है। उसको सजा के रखा जाता है, उसको ढक के रखा जाता है। वही हीरा जब समय होता है तो माँ बाप कितने अरमान के साथ उसको पालते हैं, पोसते हैं। उसके बाद उसके योग्य लड़के ढूंढ करके उसके से विवाह हो जाती है। उसका जीवन, पूरा जीवन उस पति देव के साथ व्यतीत होता है। माँ बाप, सास ससुर को नहीं देखते, कुल खानदान नहीं देखते, आपके परिवार नहीं देखते, धन नहीं देखते, घर नहीं देखते, केवल लड़के देखते हैं। क्या ये लड़का अच्छा है, कमा रहा है, परिवार को चला सकता है, प्रेमी है, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बना रहेगा, ये देख करके विवाह होता है। मेरी माँ, लेकिन आज के समय में क्या है? धन दौलत मकान, ये देख करके विवाह होता है। लड़का कितना हो, उसके पास गुण हो, अगर गुण को छुपा दी जाती है, लेकिन धन है तो विवाह हो जाएगा। अगर गुणी लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, IAS भी है, अगर धन नहीं है तो विवाह नहीं है। घर गृहस्थी, मकान, जायदाद, ये सब देख करके विवाह होता है। पहले की जो माताएं जो है उनको देखिए, वो क्या विवाह जो होता था, वो एक लड़के को देख करके कि सुंदर सुकाम सुशील लड़के को देख लिए, लड़का अच्छा है, नौकरी करता है, 2 5 4 हजार 400 कमाता है, उसके साथ विवाह
विवाह हो जाती थी। लड़का दिल्ली रहे, बम्बे रहे, गुजरात रहे, कहीं भी रहे, देखने की समय नहीं आता था। लेकिन आज के समय में लड़का अगर विदेश भी है तो उसको देखा जाता है क्या कि लड़का गोरा है कि सांवला है कि क्या है, अपंग है कि एक हाथ है कि दो हाथ है कि तीन हाथ है कि एक पैर है कि दो पैर है, ये सब देख करके विवाह होता है। लड़का गुणी है, कर्तव्य है, ये सब नहीं देखा जाता, रूप रंग को देखा जाता है कि लड़का गोरा होना चाहिए, ऐसा होता है ना। धन से देखी हुई विवाह जो होता है वो सुख में नहीं जाता। भगवान शंकर जी कैसे थे देखिए, जिनके गले में नाग और बिच्छुन का माला और बागंबर पहने हुए पार्वती जी का प्रेम उनसे लग गया। 12 साल उन्होंने तपस्या किया भगवान शंकर जी को पाने के लिए, उसी रूप को, क्योंकि वो रूप क्या था, बहुत ही प्यारा था। एक गुण नहीं देखे, सुंदर सुकांत नहीं देखे, वो सीधे साधे देखे क्या कि मेरे भोलेनाथ क्या है, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। ऐसे ही भगवान जी ने ऐसे संसार में ऐसे ही बनाए क्या। मैंने प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, दो हंसता है 10 रोते हैं। भगवान जी ने सबको बनाया है, सबको बनाया है, अमीर गरीब ऊंच नीच सब कुछ है, लेकिन प्रेम की कमी है। भगवान जी को पाना है तो प्रेम की आवश्यकता दिखाना पड़ेगा, प्रेम जाहिर करना पड़ेगा। प्रेम जब तक आएगा नहीं तब तक आपके पास भक्ति नहीं होगा। कथा तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन मनन कौन करता है, चिंतन कौन करता है? जो चिंतन करता है, जो मनन करता है, वही श्रवण करता है। भगवान शंकर जी अब क्या किए, अब इनके साथ अब जब घर पे प्रवेश होते हैं, पार्वती जी के पास गए और बोले क्या, अरे ये क्या हो गया। पार्वती जी नाराज होकर के बैठी हैं। जिस तरह से आप लोग नाराज हो जाते हैं तो आपके पतिदेव मनाते हैं क्या, आपको यहाँ लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, आपको ये बनवा देंगे, ये गाने कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ दिन के लिए आप लोग खुशी हो जाते हैं, होता है ना, मान जाते हैं। पति देव अगर थोड़ा गलत भी करके आवे, अगर आपको आके बड़ी बड़ी बातें कर दे तो बोलते हैं चलिए ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, गहने तो बन रहे हैं। स्त्रियों का प्रेम सबसे ज्यादा गहने से होता है। गहने मिले, गहना है, 2 वक्त की खाना नहीं चलेगा ठीक है, लेकिन गहने होने चाहिए। तो प्रेम क्या है, बहुत बड़ा धन होता है। अगर आपको जीतना है तो प्रेम को जीतिए, प्रेम से जीतेंगे तो भगवान जी से मुलाकात होगी, उनकी भक्ति होगी, उनके शरण में रहेंगे। जब भगवान जी जाते हैं, जाने के बाद देखे पार्वती जी को मनाए, पार्वती जी बोली ये बताइए, सब आपने बताया, अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। अमर कथा, भगवान शंकर जी लगे हिचकने, अरे अरे अमर कथा क्या है, क्या है, लगे इधर उधर बात करने। फिर भी पार्वती जी ने बोला क्या नाम, मुझे अमर कथा सुनना है, अमर कथा सुनाइए। अब अमर कथा सुनाने के लिए अब ये क्या किए, बोले ठीक है, जिद, एक स्त्री जो होता है, स्त्री अगर जिद हो जावे तो घर को बर्बाद करने में 10 दिन नहीं लगेगा, बनाने में बहुत लंबा समय जाता है, लेकिन बिगाड़ने में 1 दिन भी नहीं लगेगा। अगर बन जावे, स्त्री का 3 रूप होते हैं। लक्ष्मी रूप अगर हुए तो धन की बारिश होगा, अगर चाहे तो घर को बर्बाद कर देंगी, और चाहे तो घर को सुंदर महल बना देंगी।
एक गुण होता है। तो स्त्री का कभी भी मान सम्मान जिस परिवार में बना रहेगा वो परिवार कुशल मंगल को प्राप्त होगा। भगवान शंकर जी भी उनके आगे थक गए, उनके आगे थके हैं और थकने के बाद अब क्या हुआ? अब बोले ठीक है, अब हमको तो अमर कथा सुनाना ही पड़ेगा। अब भगवान शंकर जी लेके चले गए कहां पे? एक घने जंगल में लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद कथा प्रारंभ होता है। प्रारंभ के पहले नियम और शर्त बनाया गया, जिस तरह से आपने अपने अनुष्ठान और भागवत कथा सुनने के लिए कल आपने नियम बनाया और नियम का पालन किए, उसी तरह अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से नियम बनवाए। क्या नियम है? कि जब तक कथा हम तभी कहेंगे कि सब लोग हुंकारी पारेंगे और बीच से कोई नहीं जाएगा। कितने लोग जाने वाले हैं बताइए? जो बीच से जाएगा वो कथा, अमर कथा, ये शास्त्र में है। अगर गर्भ स्त्री अगर गर्भ है, प्राप्ति जो होती है वो ज्ञान कारक होता है, वो बहुत ही ज्ञानी पुत्र होता है। ये अमर कथा बहुत ही भारी कथा है। अगर एक बार सुन लीजिए तो पापों की प्रायश्चित आपको निश्चित है। अब कथा सुनने से पहले भगवान जी ने नियम और शर्तें बनाए कि जब तक आप हुंकारी पारेंगे तब तक कथा चलेगा, हुंकारी नहीं तो कथा नहीं। पार्वती जी तो जिद में आ गई। कुछ पल के लिए जिद होता है, जिद में क्या होता है? कुछ भी बोल देना। गुस्सा जब चढ़ता है हाँ हाँ हो जाएगा, गुस्सा जब शांत होता है तब आप कहेंगे कि मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब ऐसे ही अब कथा प्रारंभ हो रहा है। एक बट वृक्ष का जगह लिया गया। बट यानी बरगद का वृक्ष का जगह लिया गया। चारों तरफ वहां पे सफाई की गई, एक चींटी तक न दिखाई दे, क्योंकि जो अमर कथा सुनता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है। अब आप लोग भी सुनिए कथा। नाते रिश्ते जितने भी हैं ये क्या है? ये सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं है। रिश्ते ये क्या है? आपके बने पे रिश्ते बनते हैं, बिगड़ने पे रिश्ते नहीं है ना। आपके पास अगर सब कुछ है तो आपके मामा मामी चाचा चाची दादा दादी मौसी बुआ ये सब लोग आपके पास रहेंगे। एक बार अगर रिश्ता, एक बार आप कमजोर पड़ गए, आप में थोड़ा कमी आ गया तो देखिए रिश्ते कैसे टूटते हैं। रिश्ते क्या टूट जाते हैं? कैसे में वादे, ये क्या है? वादा भी कीजिए, कसम भी खाते हैं लेकिन टूट जाते हैं। वैसे ही ये नाते हैं, नातों का क्या? आज है कल नहीं। आज आपके पास धन है, परिवार सुख में है तो सब लोग हैं, परिवार दुखी है तो देखिए किसी को बुला के देखिए, बोलेगा क्या कि नाम 2-4 दिन के बाद आएंगे, हमारे घर पे बहुत काम है। होता है ना? अगर आप किसी मुसीबत में हैं, आप अपने रिलेशन रिश्तेदार को किसी को बोलिए कि थोड़ा 10 दिन के लिए मेरे घर पे रहना है, वो बोलेगा क्या? ना हमारे घर पे बहुत काम है, थोड़ा सा घर पे कोई नहीं है। लेकिन जब आप अच्छे रहेंगे तो बिना बुलाए हुए एक बार फोन किए वो आपके पास पहुंच जाएंगे। कसमें वादे प्यार वफा का, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा का, नाते हैं नातों का क्या। आसमान में
पाका नाते हैं नातों का क्या। कष्ट वादे प्यार बता क्या नाते हैं नातों का क्या। भगवान की देखिए एक कश्मीर प्यार ये क्या है। प्यार आप एक पति और पत्नी, माँ बाप, पुत्र पुत्री सबसे आगे प्यार करता है, प्रेम करता है। लेकिन जब दुख होता है तो अपने भी छूट जाते हैं, अपने भी बिखर जाते हैं। अब भगवान शंकर जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। शर्त रख दी गई, रखने के बाद कथा इधर शुरू हो जाता है। 3 दिन की कथा हुआ, चौथे दिन कथा प्रारंभ हुआ। उसी बट वृक्ष के ऊपर एक सुगा एक घर बनाया था। पति पत्नी वहां पे रहते थे और किसी कारणवश उस घोंसले में, उस घर में एक अंडा छूट गया था जो दूषित हो गया था। सोचिए अमर कथा क्या है। अंडे से ही प्रारंभ होता है जीवन। आपका जीवन अंडे से ही प्रारंभ है। वो दूषित हो गया था। ये दोनों पति और पत्नी उसको छोड़ करके चले गए थे। अब जब कथा प्रारंभ हुआ, उस दूषित अंडे से क्या हुआ, जीव आ गया। अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं बताइए। अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं, हाथ उठाइए। बताइए बताइए, हाथ उठाइए, कोई शर्माने की बात नहीं है। देख लें कितने लोग हैं। अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं। देखिए अंडा, अंडा क्या है। अब उसी अंडे से, एक अंडे का सेवन करने से आप सोचिए कितने जीव की हत्या आप कर देते हैं, कितने जीव हत्या लग जाता है। आप कितने जीव को मार देते हैं। मांस का सेवन करना और अंडे का सेवन करना क्या है, ये राक्षसी भोजन है। ये जानवर करते हैं, शेर चीता ये सब उसका सेवन करते हैं। उनके लिए क्या, ये देखते हैं बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े क्या हैं, नुकीले दांते बनाए गए हैं। किसके लिए, मांस को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए, उसका शिकार करने के लिए, खाने के लिए। इंसान हम लोग के लिए क्या है, शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन। जो आप दाल चावल सब्जी रोटी करते हैं, ये आपका भोजन है। मांस का, अंडे का सेवन आपका नहीं है। क्यों आजकल घटनाएं घट रही हैं परिवार में, क्यों लोग बीमार हैं, क्यों तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों घर में आवक नहीं हो रहा है, क्यों घर में दरिद्रता बना रहता है, क्यों घर में आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आप मांस का सेवन करते हैं। जीव की हत्या करके उसका सेवन करेंगे। जो आपकी आयु 100 साल की है, वो आयु आपका 55 वर्ष का हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। आधे उम्र लग जाएगा। ये 100 की चीज है कि आज ना बारात में देखिए, शादी में गए, आज बकरे का सेवन किया है, आज वहां पे बकरे बना है, आज वहां पे क्या मुर्गी का मांस का है। कितनी खुशी होता है कि चलिए वहां पे भोजन करते हैं ना। बहुत पाप लगता है। ध्यान से सुनिएगा, एक जीव को हत्या करके अपने जीव का स्वाद बनाना, ये क्या है, बहुत बड़ा पाप लगता है। अंडे में जीव है, वो जीव को जब आप सेवन करते हैं तो सोचिए कि एक जीव से, एक जब पति और पत्नी से जब 2 पुत्र और 1 पुत्री हो सकता है, तो एक अंडे से, एक जीव से कितने जीव उत्पन्न होगा, इसके बारे में कभी सोचा? बताइए। सब लोग सेवन करते हैं तो कितना पाप लग गया, कितना